उद्यम अर्थात मेहनत से ही कार्य हमारे सफल हो सकते हैं, केवल इच्छा मात्र से नहीं। इस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में मृग जो है हिरण अपने आप नहीं जाता है। तो ये जो श्लोक है मैं समझता हूँ मेरे ऊपर चरितार्थ हुई है, और इसकी जर्नी मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरह ये चरितार्थ हुई है। तो मैं डॉक्टर कैलाश नाथ बीन और मैं सुषमा बीन मिर्ज़ापुर से, और हम लोग फिर शब्द भी क्या कहें, एक छोटी सी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी लेकर आए हैं आप लोगों के सामने, और किस तरह से हम लोग इस क्लब से जुड़े हैं और क्या क्या फ़ायदे हुए हैं, किस तरह से हमारी लाइफ जो है चेंज हुई है, मैं ये बताना चाहूँगा। तो शुरुआत में अपने से अपनी जर्नी बताता हूँ कि हाँ मेरा मतलब कि एजुकेशन या बर्थ, तो मैं जो है एक मध्यम परिवार में मेरा जन्म हुआ 1983 में, किसान परिवार में, और मेरी पूरी एजुकेशन जो हुई है मेरे गांव से हुई है। बीएससी तक मैंने गांव से पढ़ाई की है, और 2003 में मैं बीएससी करके फिर बाहर, मैं पहली बार मतलब 2003 में बाहर मतलब कि इतना पिछड़े परिवार से था कि पहली बार ट्रेन में मैं बैठा हूँ 2003 में, बाहर निकला हूँ। तो बाहर की चकाचौंध कहिए या हॉस्टल की लाइफ कहिए, जब मैंने मतलब CPMT प्रिपरेशन डॉक्टर की पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन करने के लिए उस समय CPMT हुआ करता था नीट की जगह, तो मैंने जर्नी वहाँ पर मतलब कि स्टार्ट की हॉस्टल लाइफ की। और हॉस्टल लाइफ बड़ा मतलब कि वहाँ का समझ लीजिए रूटीन क्या कहिए, कोई रूटीन नहीं होता है वहाँ, बस फोकस ये रहता है पढ़ाई 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 पढ़ाई, और उस पढ़ाई के लिए सब कुछ कंप्रोमाइज़ होता चला जाता है। तो हॉस्टल में रहना मतलब देर रात तक पढ़ाई करना, तैयारी करके जल्दी सेलेक्ट होना, ये जर्नी रहती थी। और इस तरह से मतलब कि किसी तरह मतलब मेहनत किया गया, बढ़िया से पढ़ाई रात रात भर प्रोजेक्ट किए और देर सुबह तक सोना, इतना करने के बाद पढ़ाई जब किया गया, सेलेक्ट होके मैं 2008 में सिलेक्शन हुआ CPMT में मेरा, और मैं MBBS के लिए GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर में मैंने एडमिशन लिया। 2014 में मैं वहाँ कंप्लीट करके निकला। वहाँ भी हॉस्टल लाइफ, वहाँ का शेड्यूल तो और भी मतलब एक तरह से कहिए रूटीन जो है बहुत बिजी रहता था। दिन में ड्यूटी रहती थी पढ़ने के, मतलब कि हम लोगों को हॉस्पिटल में ड्यूटी करना, पढ़ाई के दौरान साथ में हम लोगों को आके मतलब कि मतलब पढ़ाई भी एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना, तो रात में 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पढ़ते रहना। तो ये बिजी शेड्यूल तब से ही है, और वही जो हमारी ख़राब सेहत का मतलब एक तरह से हॉस्टल लाइफ जो है बनी है, ख़राब सेहत का राज जो कहते हैं। फिर इसी तरह जब 2014 में मैं MBBS कंप्लीट करके निकला और फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया, मेरा सिलेक्शन 2017 में हो गया और मैं आ गया गवर्नमेंट जॉब में। और फिर शुरू हुई असली स्ट्रगल, असली कहानी कि क्योंकि पेशा मेरा डॉक्टर का है और मैं MBBS करने के बाद मरीज मेरा मतलब ये फेवरेट मतलब काम में कहिए या मेरी एक हॉबी है, बिना मरीज़ देखे मुझे चैन नहीं रहता है, और मरीज़ देखना मेरी एकदम प्रायोरिटी में रहती थी। और मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मरीज का भीड़, पेशेंट का भीड़ आप समझ सकते हैं। पेशेंट ये रहता था कि हर मरीज को का इलाज करें, इस दौरान अपना ध्यान करना भूल गए। डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी शेड्यूल रहती है, वाकई में बहुत बिजी रहता था, और मतलब कि मरीज देखते रहिए। हमें पता है कि न्यूट्रिशन का जैसे कहा गया कि न्यूट्रिशन के चैप्टर और इस तरह से लाइफस्टाइल का, नो डाउट मैं बताना चाहूँ मैम को भी और आप सभी को, न्यूट्रिशन का एक हर मतलब कि हर ईयर में एक न्यूट्रिशन का चैप्टर जरूर रहता था, और एक तो सब्जेक्ट ही न्यूट्रिशन हमारी लाइफस्टाइल का था, जिसका 3 साल का कोर्स रहता था, जिसे हम लोग प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन बोलते थे। इसमें पूरा का पूरा मतलब हमारी लाइफस्टाइल, हमारी फिजियोलॉजी, सोशल बिहेवियर सब चीज़ें पढ़ाई जाती थी। जब भी मरीज देखते थे तो पर्चे पर सबसे ऊपर, मेरी आदत थी पर्चे पर सबसे ऊपर मैं लिखता था पानी सही मात्रा में पिए, भोजन सही समय पर करिए, सब्जी सलाद जो भी न्यूट्रिशन की और हेल्दी लाइफस्टाइल टहलना हुई हर पर्चे पे लिखते थे, लेकिन अपने ऊपर वो अप्लाई करना संभव नहीं था। मतलब संभव क्या कहें कि जो जैसे मैं ये श्लोक में बताया कि इच्छा मात्र से कुछ नहीं, मैं अपनी एक गिलास की बोतल पानी भर के मेज पर रखे रहता था, लेकिन वो 6 घंटे की OPD में, 7 घंटे की OPD में आधी भी खाली होना मुश्किल होता था। तो ये बिजी शेड्यूल रहता था। फिर इसके नाइट ड्यूटी में जैसे बताया गया कि अगर आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, आपकी स्लीप अच्छी नहीं होगी, आपकी बॉडी रिकवर नहीं करेगी, वेट गेन होगा। और यही लाइफस्टाइल चलते चलते जैसे अब
क्या होता था कि नाइट ड्यूटी में आ गए, रात में कभी कभी कोई पेशेंट नहीं आया, लेकिन कभी कभी रात में रात भर वो पीडी की तरह बैठे रहे, पेशेंट देखा। खाने का कोई शेड्यूल नहीं, मतलब किसी दिन खाना मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं बात है, मतलब मरीज अगर है तो फिर चलता रहता है। इस तरह मतलब कि शेड्यूल गड़बड़, रूटीन गड़बड़ और क्या है नींद गड़बड़, खान पान बिल्कुल नहीं बॉडी, तो बॉडी जब मतलब कि जब भी फुर्सत मिलता था कि यार अभी फुर्सत मिली है कुछ खा लेते, उस समय हैवी मील हो जाता था, चाहे वो रात हो दिन हो, कभी भी जब भी टाइम मिला हैवी मील, जिसके कारण क्या होता था मेरा वेट बढ़ने लगा और बहुत ज़्यादा बढ़ गया। करीब मैं एक टाइम था कि 84 तक पहुँच गया था। फिर उसी दौरान मेरा सिलेक्शन हुआ पीजी के लिए, मैं बाल रोग विशेषज्ञ की पढ़ाई करने के लिए गया बनारस। वहाँ तो शेड्यूल ऐसा था कि सुबह से लेकर शाम तक मतलब हॉस्पिटल में रुके रहना, JR शिफ्ट होती है, जूनियर रेजिडेंट शिफ्ट बोलते हैं उसको, मतलब हॉस्पिटल में ही रुक के आपको ड्यूटी करनी है, वहीं पढ़ाई भी करना है। तो तब और भी समस्या होने लगी, शेड्यूल कोई भी फॉलो नहीं हो पाता था। इसी दौरान फिर इसके बाद क्या हुआ कि मतलब कि इस तरह से वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया और तकलीफ इतनी ज़्यादा होने के लिए लगी वेट के कारण कि घुटनों में दर्द शुरू हुआ, घुटना इतना ज़्यादा दर्द करता था, चलने में दिक्कत होती थी। मम्मी मेरे साथ रहती थी, मम्मी मेरी 75 साल की हैं, वो मतलब रेलिंग को पकड़ के सीढ़ियाँ चढ़ती थी और वही सेम हालत मेरी थी, मतलब रेलिंग पकड़ के मैं भी चलता था, मुझे लगता था कि मैं किस एज ग्रुप में पहुँच जाऊँ, मतलब मम्मी के बराबर भी मैं नहीं चल पा रहा, इतना घुटनों में दर्द होता था, सीढ़ियाँ चढ़ते थे, सांस फूलने लगती थी, बड़ी तकलीफ दे लाइफ उस समय थी। मतलब लग रहा था कि क्या मतलब कि आगे का फ्यूचर सोचिए तो और ज़्यादा। फिर बीच में हमने ब्लड चेकअप भी कराया जिसमें मैं प्री डायबिटिक निकला, मेरा HbA1c 6.1 आ गया था और तब लगने लगा कि यार ये तो मतलब लाइफ अब स्पॉइल है, मतलब लाइफ अभी तो ख़त्म होने के कगार है। जबकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि मतलब ये मतलब कितनी वर्स्ट कंडीशन हो सकती है। मतलब मैं डायग्नोस हो गया डायबिटिक की तरफ, नींद पेन, फिर सांस फूलने लगी, रात में नींद बड़ी ख़राब आती थी, नींद मतलब पूरी नहीं हो पाती थी, सोने का समय नहीं रहता था, जब नींद आती थी खर्राटे बहुत आते थे और कभी कभी गला चौक हो जाता, स्लीप एपनिया का इसे शुरू हो गया था। मतलब कि पी मतलब गुस्सा इतना ज़्यादा आता था, मतलब पेशेंट मतलब कि इरिटेबिलिटी, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी इतनी होती थी, गुस्सा बहुत होता था। मुझे लग रहा था मैं कभी BP इसलिए नहीं चेक कराता था कि लग रहा कि मैं BP का भी पेशेंट हो गया, ब्लड तुम्हारे मतलब सब कुछ जानते होता नहीं, मतलब वो चिड़िया की तरह की जो प्रॉब्लम्स हो रही उनसे बस आंखें बंद कर लीजिए तो सारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा था। फिर इस तरह से मेरी जर्नी फिर बहुत निगेटिविटी घेरने लगी, मतलब कुछ भी सोचना हमेशा निगेटिव, कोई भी रिजल्ट हो उसके पहले मतलब निगेटिव ही सोचते थे कि हाँ इसका निगेटिव आस्पेक्ट कितना वर्ष हो सकता है, मैं मतलब वर्ष ही सोचता था। साथ में मेरी मतलब 2017 में जब नौकरी लगी थी उसी समय मेरी शादी भी हुई। मेरी पत्नी, मेरी बेटर हाफ, इनका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है मेरी हेल्थ के लिए, और शादी का नो डाउट वज़न और वही बढ़ जाता है। हाँ, और इसी दौरान फिर मतलब कि थोड़े इशू थे, मेडिकल हेल्थ थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी मतलब लेट शादी हुई थी, जिसकी मतलब वाइफ की भी मतलब कि प्रेगनेंसी में बड़ा इशू आ रहा था, काफ़ी ट्रीटमेंट कराना पड़ा। तो 2024 में फिर मतलब वाइफ अपना रिजल्ट बताएंगी इन्हें क्या क्या दिक्कत थी। मेरी जर्नी शुरू हुई प्रेगनेंसी के टाइम से। प्रेगनेंसी के टाइम जब मैंने कंसीव किया तो उस टाइम पे मुझे थायराइड इन्फेक्शन हो गया, उसकी मेडिकेशन चली और स्ट्रेस पहले से ही था प्रेगनेंसी को लेके। फिर जब प्रेगनेंसी कंसीव हुई उस टाइम पे मेरे ट्विंस बेबी थे। ज़्यादातर होता है कि लेडी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे अपना वेट गेन करती है, लेकिन उस टाइम पे भी मेरा वेट गेन नहीं हो पाया था। जब ट्विंस प्रेगनेंसी थी तो मेरे बच्चों और मेरे बॉडी में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे लग रहा था कि मेरा वेट गेन हुआ है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, मेरा वेट गेन। इसकी वजह से जब धीरे धीरे ऐसी मतलब लेथार्जिक बॉडी हो गई थी, ना खाने के लिए भी रूटीन मेरा कुछ भी खाने के मेरा बिल्कुल मन नहीं होता था, जिसकी वजह से मैं वेट बिल्कुल भी नहीं गेन कर पाई। धीरे धीरे मेरी जब डिलीवरी का टाइम आया उस टाइम पे एक तो पहले से ही वेट कम होने की वजह से मेरे बेबी भी, दोनों मेरे ट्विंस बेबी भी सी सेक्शन डिलीवरी हुई, नॉर्मल का कोई चांस ही नहीं था। और फिर जब ये दोनों जब ट्विंस बेबी डिलीवर हुए तो उसके बाद इनके में भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आएंगे थी। उसके बाद फिर होने के बाद ये लोग को केयर टेकिंग का ये सब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, मेरी बॉडी इतना ज़्यादा पेन होने लगा कि
मेरे घर में मेरी मदर इन लॉ और मेरी देवरानी दोनों मतलब इतना ज़्यादा उन्होंने मेरा हेल्प किया कि 4 महीने तक तो देवरानी आके उन्होंने सेवा की। मेरी ऐसी है मतलब हालत हो गई थी कि मैं अपने बच्चे को बैठ के फीडिंग भी नहीं करा पाती थी। और 2 ट्विंस थे भी ना, पूरा रात कभी कभी एक को लेके दीवार के सहारे कभी फीडिंग कराती, कभी कोई सोता नहीं, किसी को कैसे मैं मैनेज करती हूँ मैं खुद भी नहीं जानती थी। मेरी मदर इन लॉ ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया मेरी फैमिली ने कि मैं कह नहीं सकती। भगवान करे ऐसे साथ सबको मिले। बाद में क्या हुआ कि उन्होंने मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मम्मी कपड़े धोती सब कुछ करती थी। मैं अपने बहुत तकलीफें थी इस समय, मतलब कि हम लोग मतलब कि बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ चल रही थी। और इसमें मेरी भाभी जो बड़ी भाभी श्री देवी यहाँ क्लब में जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी देखा, बहुत सपोर्ट किया। मेरी भाभी ने मतलब कि हमेशा आशीर्वाद बनाए रखा हम लोगों ने। पूरी पढ़ाई के दौरान मुझे मतलब कि डॉक्टर बनाने में मेरी भाभी मेरे भैया का बड़ा सपोर्ट रहा है। उनकी बदल हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। इस तरह से हमारी हेल्थ जर्नी बड़ी मतलब कि तकलीफ दे थी। लेकिन कहते हैं ना कि जब तकलीफ में आप गुजर रहे हों और फिर बुरा वक्त चल रहा हो तो ईश्वर ऊपर से देखता रहता है, कहीं ना कहीं आपको मदद मिलती है और कोई ना कोई भगवान के रूप में आपसे मिल जाता है। तो एक दिन मैं अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, दिसंबर इस क्लब से जुड़ने के पहले 29 दिसंबर की डेट है, मुझे याद है, हमेशा याद भी रहेगी। मैं CMO ऑफिस मिर्ज़ापुर में गया था। वहाँ पर फिर मनीष जायसवाल सर से मुलाकात हुई। तो मनीष जायसवाल सर से मुलाकात हुई, उनसे मैं 2.5 साल बाद मिला था, क्योंकि 2022 में मैं उनसे मिला था। और उनको देखा मैंने मतलब कि 2022 और करीब 2.5 साल बाद 2025 में दिसंबर में जब मुलाकात हुई तो मैंने देखा बहुत अमेजिंग उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख के लगा कि वाकई में कुछ तो है, कुछ जादू है। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने सीधा एक सेंटेंस बोला कि देखिए, बताने के लिए तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 2 डॉक्टर थे, मैं और मेरे क्लिनिक थे, वो गए थे साथ में। लेकिन आप लोग जो है हर जगह पैसा निकालने लगते हैं कि महंगा सस्ता देखने लगते हैं, पता नहीं आप करेंगे। मैंने पता नहीं उस समय मतलब कि ईश्वर जो मैंने अभी श्लोक में बताया कि इच्छा, तो इच्छा जो है मेरे दिमाग में उस समय आ गई थी ईश्वर की कृपा से। तो मैंने उनसे बोला कि नहीं, आप जो भी बताएंगे मुझे मतलब कि कुछ नहीं पूछना है, आप केवल सिंपल बताइए करना क्या है। तो उन्होंने बताया कि एक क्लब है। उन्होंने फिर तुरंत कॉल करके सुपर कोच मेरी प्रियंका मैम से मतलब कि बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, उनसे मेरी पहली बात हुई। उन्होंने बताया, मुझे रास्ता दिखाया और मैं तुरंत मैंने हाँ किया और मैंने कहा कि हाँ मुझे मतलब कि जोड़िए इससे। और मुझे हर हाल में मतलब मैं बहुत फ्यूचर आगे तक का सोच रहा था मैं, क्योंकि फ्यूचर का बुरा वक्त मतलब आगे का देखता रहता हूँ, तो लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। तो मैंने तुरंत क्लब से ज्वाइन किया और क्लब में जैसे ही जुड़ा हूँ तो सच बताएं, लोग कहते हैं, जैसे मैम ने कहा कि डॉक्टर को विश्वास दिलाना, लेकिन मेरा नेचर जैसे है, डॉक्टर तो मैं हूँ पर मैं कभी भी मतलब इसको मतलब अपने साथ लेके नहीं धोता हूँ। मतलब मेरा ये है कि मैं जिससे जुड़ता हूँ बहुत दिल से जुड़ता हूँ और उसमें कोई मतलब कि कोई सवाल नहीं होता। अगर मैं जिससे जुड़ गया तो दिल से जुड़ता हूँ। तो मैंने उस समय जुड़ा और मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे करना है। तो जैसा मनीष सर ने बोला और प्रियंका मैम ने बताया, मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश किया और वही शुरुआत किया कि हाँ इन्होंने कहा कि हाँ आपको पानी, रूटीन, जगना, ज्वाइन करना, क्लब को कैसे करना है, मैं उसको फॉलो करता। मैंने ये नहीं पूछा कि मुझे क्या हर्बल लाइफ, इसके पहले मैं सुना भी नहीं था। और जब वो प्रोडक्ट आया उसके बाद मुझे दिखा कि हाँ ये हर्बल लाइफ है, उसके पहले मैं जानता भी नहीं था। सच्चाई ये है कि मैं मतलब कि अपने सेहत के लिए पहले इतना मतलब कि अवेयर भी नहीं था, मैं फोकस भी नहीं किया था कि हाँ करना क्या है। ये मेरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी है, मैं जैसे फोकस। तो मैं जुड़ने के बाद मेरा मतलब कि अमेजिंग जर्नी शुरू हुई। मैंने देखा कि ये मतलब जो रूटीन मेरा गड़बड़ हुआ करता था, देर तक सोता था। मनीष जायसवाल सर का फ़ोन आना शुरू हुआ। पहले हफ्ते तक, एक हफ्ते तक मतलब कि मनीष सर ने मतलब फ़ोन किया। इसके बाद मुझे खुद ही गिल्ट होने लगा कि मैं मतलब कि अपनी सेहत के लिए मतलब कि जो जग नहीं सकता समय से। और मैंने तुरंत मतलब डिसाइड किया मुझे हर हाल में 6:40 पर ज्वाइन कर लेना और वही शुरू किया मैंने। जैसे शुरू किया पहले हफ्ते जैसा मैम ने बताया और सर ने बताया कि हाँ पानी पीना शुरू करिए। एक हफ्ते में मैं मतलब मेरा इतना मतलब कि अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। एक हफ्ते में मैंने 1 kg मतलब 1 किलो का वज़न कम किया। तो मुझे लगा कि वाकई जब मैं मतलब सुबह जल्दी जग के और एक मतलब कि पानी को सही करके इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है और मतलब दिन भर मतलब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ।
तो नो डाउट इस मतलब फैमिली में, इस क्लब में कुछ न कुछ जादू है। फिर मेरी जर्नी अच्छी आगे प्रोसीड हुई और मैं मतलब कि 1 महीना होते होते 4.5 केजी का वेट मतलब कि हेल्दी वेट लॉस किया। इस तरह से जब 4.5 केजी, फिर मुझे लग गया कि मैंने टारगेट, मैं से पहली क्लास हुई थी, उन्होंने गोल सेटिंग के बारे में बताया था कि स्मार्ट गोल जो है कैसे सेट करेंगे। तो स्मार्ट गोल मैंने सेट किया कि हाँ, जून तक हर हाल में मतलब कि मुझे आइडियल वेट पे पहुँचना है। और मैंने वो जर्नी शुरू की। अच्छा खासा वेट मतलब कि मैंने 1 महीने में 4.5 केजी, 5 महीने में 15 केजी और अभी तक 7 महीने कंप्लीट हो गए हैं, मैंने 17 केजी का हेल्दी वेट लॉस किया है। अब हेल्दी वेट लॉस तो हुआ ही है, तो मैंने इसी के लिए आया ही था। लेकिन इतना मतलब सोने पर सुहागा रिजल्ट यहाँ मिलना, जो मेरा नी पेन हो रहा था, नी सपोर्ट लगा के मैं गाड़ी चलाता था, चलता था, सीढ़ियाँ चलता था, सांस उठती थी, वो मतलब कि नी मतलब पेन ख़त्म हो गया, सांस उठना, खर्राटे आना, ये सब चीज़ें। और बहुत अच्छा फ़ायदा ये हुआ कि मुझे यहाँ ऐसा पॉजिटिव वाइब मिलता, कम्युनिटी मतलब सुबह जब मैं जुड़ता हूँ यहाँ पर, मतलब दिन भर क्या 24 घंटे मेरे इतने अच्छे गुजरते हैं। मतलब पॉजिटिव वाइब, जो निगेटिव थाट्स आते थे पहले वो ख़त्म हो गए। मतलब कि अब ये है कि हाँ, इसका कोई कौन सा पॉजिटिव एस्पेक्ट है, कहाँ पर, हर जगह उसे मतलब दिन भर मैं अप्लाई करता हूँ कि इसका पॉजिटिव थिंग क्या है, सिक्के के दूसरा पहलू जो अच्छा है वो कैसे पूरा होगा, मैं उस पर फोकस करें। एंजाइटी ख़त्म हो गई है। जब गुस्सा बहुत आता था, तो गुस्सा तो अभी भी आता, गुस्सा तो एक नेचर है ह्यूमन का, वो आएगा ही आएगा, ठीक है। पर उसे टैकल करना, उसके लिए हम हाइपर रिस्पॉन्सिव या रिस्पॉन्सिव कैसे होते हैं, वो चीज़ें मतलब मैंने मैनेज करना चाहिए। इसी तरह मेरी वाइफ का रिजल्ट, मैंने जब मतलब कि मेरा रिजल्ट आने लगा 1 महीना, तो मुझे लगा कि मतलब मैं अकेले स्वस्थ होकर क्या करूँगा। मेरी वाइफ हमेशा कमर दर्द के लिए दिन भर बताती रहती है, तो मैंने इनका भी मोटिवेट करना शुरू किया। जब तक मम्मी थी तब तक वो बच्चों का केयरिंग का मुझे कोई इशू नहीं था। लेकिन जब मम्मी गाँव चली गई, 1 साल के बाद मम्मी गाँव चली गई, फिर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। दोनों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी बच्चों का मालिश करना, मैं बैठ के नहीं कर पाती। जब अब ये धीरे धीरे किसी तरह मैं मैनेज कर रही थी। फिर खाना बनाने में भी बहुत ज़्यादा इशू हो रहे थे, खड़ी नहीं हो पाती थी, कमर की साइड में बहुत ज़्यादा पेन होता था। फिर 1 साल किसी तरह से मैंने इनके साथ पेन पर मेडिकेशन से चल थोड़ा सा, कभी एंटीबायोटिक, कभी सप्लीमेंट लेके थोड़े से चल रहा था। फिर उसके बाद एक दिन मैंने बोला बहुत ज़्यादा हो रहा है तो चलिए डॉक्टर को दिखाते थे। डॉक्टर के पास विजिट किया, वहाँ पे उन्होंने एक्सरे भी मैंने कराया। एक्सरे कराने के बाद मेडिकेशन, एंटीबायोटिक भी दिए, उसके बाद कुछ थेरेपी भी बताई उन्होंने करने के लिए। अब मेरे पास इतना टाइम था कि मैं 2 बच्चों को देखते हुए थेरेपी कर पाऊँ। और इसी बीच में हम लोग का थोड़ा सा टेंशन भी चलता था कि बच्चों को कैसे करें। और मेरा प्रॉब्लम इनको भी, फिर इन्होंने मुझे गाइड किया कि इस क्लब में ज्वाइन करो, तुम्हारा भी पेन रिलीफ मिल जाएगा। धीरे धीरे मैंने एक्चुअल में क्या हुआ था, मॉर्निंग में मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी, मैंने एक सेशन सुना था किसी कैंसर पेशेंट का। उससे मैं ज़्यादा इंप्रेस हुई कि अगर वो कैंसर पेशेंट भी ठीक होकर रिकवरी उसकी इतनी जल्दी हो सकती, तो ये भी हो सकता है कि मेरा भी पेन बहुत अच्छे से रिकवर कर जाए। फिर मैंने ज्वाइन किया। पहले इन्होंने बोला था, मैंने नहीं किया क्योंकि रात रात बच्चों को देखना, फीडिंग कराना और मेरे से मतलब नहीं हो पाता था। मेरी कंडीशन ऐसे तब भी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, कभी नहीं हो पाता था। उसके बाद फिर जब मैंने थैंक यू मैं कहना चाहूँगी नीति मैम को, मनीष सर को, जो हमारे कोचेस हैं जिन्होंने इस कम्युनिटी से कनेक्ट कराया। और थैंक यू मैं प्रियंका मैम को करना चाहूँगी जिसकी वजह से ये कम्युनिटी है, और इस न्यूट्रिशन का जिन्होंने मुझे पूरा मेरी बॉडी को, मेरे पेन को रिलीव कर दिया। और इस प्लेटफॉर्म को जहाँ पे सारे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे हर कोई एकदम हैप्पी होता है, भले आप कितने भी दिन भर कैसे भी रहें, लेकिन इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद उस टाइम तक आपको पूरी ऐसी मतलब इस मिलती है इन्वायरमेंट की पॉजिटिव वाइब की, आप मतलब लगता ही नहीं कि बाकी सारे काम छोड़ के आप उस लाइफ में जीने लगते हैं। इसी तरह फिर हम लोगों ने क्या किया कि ये मतलब कि जैसे मैंने गाइड किया तो उसने गाइड किया, फिर हम दोनों ने मैराथन में पार्टिसिपेट करना है। तो जो मेरा मतलब कि रिजल्ट था, मैंने वैसे नॉर्मल में मैराथन में जैसे जुड़े हैं तब से क्या बताएं, मतलब कि इतना अच्छा चेंजेज आया है। मतलब रूटीन जो मेरा मतलब कि थोड़ा बहुत डामाडोल होता था क्लिनिक की वजह से या मतलब जॉब की वजह से, वो रूटीन बहुत अच्छा हुआ है। और इनका तो मतलब कि फीलिंग जो मैराथन की है बहुत अच्छी है। मेरा रिजल्ट भी बेहतर हुआ कि और स्कूल लाइफ हम लोग जीने लगे, इतना अच्छा रूटीन हो गया। मैराथन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि क्या बताएं, मतलब इसका रिजल्ट मतलब हमारा चेंज करने के लिए। मैराथन में क्या हुआ, कभी भी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस कभी भी नहीं किया है, बहुत डर लगता था, कभी चांस भी नहीं मिला और कभी मैंने किया भी नहीं। इस क्लब में आने के बाद मैंने वर्कआउट फर्स्ट टाइम कराना शुरू किया, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैराथन में पार्टिसिपेट करने के बाद मुझे लगा कि स्कूल टाइम में लोग पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो वाली फीलिंग मुझे आने लगी। तो ऐसा लगा कि यहाँ पे हो सकता है हम लोग पुरानी ज़िंदगी जो हम लोग नहीं जी पाए थे स्कूल टाइम पे भी नहीं,
आज वो ज़िंदगी यहाँ पे हम लोग जी रहे हैं। और इसके साथ ही मतलब कि बहुत अच्छा मतलब हम लोगों को जो है मैराथन के साथ ये मतलब कि हमारा वेट का जो टारगेट वो पूरा करना, साथ में रिजल्ट क्रिएट करना, इस तरह के पाइकी जो एक्स्ट्रा जो सोने पे सुहागा रिजल्ट मिलते हैं, जादुई रिजल्ट मिलते हैं। और इसके साथ हमें मतलब मैंने मतलब यहाँ पर काफ़ी गिफ्ट भी विन किए, 5 kg वेट लॉस, 12 kg वेट लॉस, 15 kg वेट लॉस। इसके साथ ही फैमिली क्लब मतलब प्रयागराज में कई बार गए, वहाँ पर मतलब रिकॉग्निशन मिला मुझे, मतलब शील्ड मिला, मेडल मिला मतलब कि इसका, और मतलब कि फैमिली हेल्थ का रिजल्ट मिला, मतलब कि रिकॉग्निशन, मतलब कि जो कभी भी हम स्टेज पर नहीं जाते थे, परफॉर्मेंस कहीं होता नहीं था, मतलब कि केवल मरीज और मैं बस यही लाइफ चल रही थी। लेकिन यहाँ लग रहा है कि मतलब लाइफ में इतनी अच्छे चेंजेस, मतलब परफॉर्मेंस, मैं बहुत इंट्रोवर्ट नेचर का था, लेकिन अब आपके सामने बैठ के मैं बोल पा रहा हूँ, ये मेरे लिए मतलब कि इस क्लब की वजह से, इस कम्युनिटी की वजह से ही और इस न्यूट्रिशन की वजह से ही संभव हो पाया है। तो इस तरह से हम लोगों की जर्नी रही बहुत अच्छा। मैं मतलब इस क्लब को, इस कमिटी और हमारी सुपर कोच प्रियंका मैम, हमारे कोच नीति मैम, मनीष जायसवाल सर और आरती मैम को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों की लाइफ ही चेंज हो गई है इतना अच्छा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, लो वेट में पैदा होने की वजह से मेरे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, देखती है। हर्ट मतलब एवरी मंथ रहता था, कभी सर्दी जुकाम से ज़्यादा ये लोग परेशान हो जाते थे, घर भी जाते थे तो तुरंत सर्दी जुकाम हो जाता था। तो 22वें महीने से मैंने इन लोगों को डायग्नोस्टिक देना शुरू किया। अब इन लोग की इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई और हो भी रही है। पहले लोग जो ज़्यादा बीमार होते थे, ज़्यादा मेडिसिन चलती थी, अब इन लोग की मेडिसिन बहुत कम हो गई है। अब ये लोग बहुत पहले से बेटर रहने लगे हैं, नहीं तो हर महीने लोग की मेडिकेशन ही चलती रहती थी। हर महीने हर हफ्ते दवाइयाँ ले आना, खिलाना, मतलब बार बार बीमार हो जाते थे, लेकिन इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुई है अब। मतलब कि इस तरह से हम लोग मतलब हैप्पी हेल्दी फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और मेरी छूट रही कि मेरी इम्यूनिटी, मैं 2021 में कोविड पॉजिटिव हुआ था। इसके बाद क्या होता था, हर साल मैं बीमार होता था। मैं ये मतलब कि जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर जल्दी विश्वास नहीं करते हैं, तो वाकई में मैंने मतलब कि फरवरी से लेकर जून के बीच में मैं एक बार जरूर बीमार होता था। वो हाई ग्रेड फीवर, वायरल डेंगू होता था। प्लेटलेट मेरा 12,000 15,000 पहुँच जाता था, फिर की ड्यूटी रहती थी। वीगो लगा के मैं मतलब कि जो भी मेडिटेशन रहता था करते थे, और जॉब भी करते थे, ड्यूटी करते थे। हर बार मतलब कि प्लेटलेट 12,000 18,000 तक पहुंच जाता था, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ, पता है कि मतलब किस लेवल तक मैं मैनेज कर सकता हूँ इस तरह से। लेकिन जब से मतलब मैंने देखा, यही मैं मतलब वेट कर रहा था कि मेरा जो जुलाई का मंथ बीत जाए, तब मैं इसे देखूँ कि हाँ वाकई में न्यूट्रिशन का कितना और इफेक्ट है। तो इस साल जो है मैं बिल्कुल बीमार नहीं हुआ, किसी तरह का बुखार नहीं हुआ, और प्लेटलेट वगैरह की ऐसी टेंशन में वीकनेस जो होती थी बिल्कुल नहीं हुई। मेरा सबसे अगर देखा जाए इतना अमेजिंग रिजल्ट, पिछले 5 साल से मैं मतलब डेंगू से ग्रसित होकर प्लेटलेट की तरफ, लो प्लेटलेट की तरफ जाता था, इस बार बिल्कुल नहीं हुआ। इस तरह मतलब इससे मैं इंस्पायर हूँ इस कम्युनिटी न्यूट्रिशन से। तो मैंने अपनी मम्मी का भी न्यूट्रिशन शुरू किया है। मेरी मम्मी डायबिटिक हैं, अब वो जो है न्यूट्रिशन ले रही, मॉर्निंग का गाइडेंस मैंने शुरू किया है, और वो मतलब बहुत अच्छा मतलब दिन भर काम करती है, एनर्जेटिक फील कर रही है। मेरी भाभी भी मतलब कि इन लोगों के रिजल्ट देख के जुड़ी हुए हैं, और वो इतना बढ़िया, उनका भी ये अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा। मतलब उनके वो तो आधा डॉक्टर बन गई थी, दवाइयाँ पूछ के, मतलब कि इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती थी, उन्होंने मतलब कि डॉक्टर, उनकी बेटी डॉक्टर है, उनका देवर डॉक्टर है, इतनी दवाइयाँ खाना जान गई हैं, सारा इलाज करके फिर हमारे पास फोन करती थी। लेकिन अब जब से जुड़ी हैं दवाइयों की, रसीद देवी जी हैं मेरी भाभी, जब से जुड़ी है क्लब से, मतलब दवाइयों का नाम नहीं, बस उनकी तारीफ जो है न्यूट्रिशन की तरफ ही रहती है। थैंक यू करना चाहूँगा सभी लोगों को, कोच सर को, बिल्कुल दर्शन हो गए सर, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और अंत में मैं मतलब ओवर करूँगा मैं इनको, मैं मनीष जी क्या कहना चाहेंगे? आपने एक परिवार को बदल डाला है, आपने एक परिवार बदल डाला है। मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि मेरा अगर मैं मानूं कि अपने आप को हाँ मैं कोच हूँ, तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरा कोई भी शिष्य इतना मुझे ग्रेटफुल मान रहा है बहुत। और वैसे भी हमारे विभाग में है और डॉक्टर हैं, मैं किसी डॉक्टर को अच्छा कर पाया, इससे बहुत 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 ही खुशी होती है। अब ये अच्छा लगता है कि बिल्कुल सही बोला ना मनीष जी ने, हमने एक डॉक्टर को सही किया, अब ये डॉक्टर पता नहीं कितने लोगों को सही कर पाएंगे। जी आरती जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? डॉक्टर कैलाश एक निहायत ही बहुत ही एक शानदार व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, जिनके लिए
एक अपने से लोअर कर्मचारी की बात मानना कहीं बहुत ही अच्छे ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति क्या है कि आदमी एक ऐसा व्यक्तित्व होता है कि आदमी जब अधिकारी बनता है तो उसके अंदर अधिकारी वाला फीलिंग आती है कि हम इनका क्यों माने। पर डॉक्टर कैलाश इज द बेस्ट। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे से नीचे का व्यक्ति कोई हमारा कोच बन रहा है। उन्होंने मेरी सारी बातें फॉलो की। आज भी मैं बहुत जो भी बातें कहता हूँ डॉक्टर कैलाश के लिए, सुषमा मैम के लिए, वो सारी बातें उन लोगों को उनके द्वारा फॉलो की जाती है। बहुत ही मुझे गर्व महसूस कराता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो खुद ही उच्च शिक्षा के प्रांगण में है, उस पर भी वो मेरी बात मानते हैं। बहुत ही अच्छा। शाबाश कर लीजिए मनीष जी अपने आप। थैंक यू सर। अपने को शाबाश कीजिए। 2 लाइनें मैं गुरु जी के लिए, गुरु नितिन मैम, मनीष जैसवाल, आरती मैम के लिए कहूँगा और प्रियंका मैम आपके लिए भी। और गुरुबिन ज्ञान न उपजे, गुरुबिन मिले न मोस, गुरुबिन लखै न सत्य को, गुरुबिन मिटाए न दोष। तो बिना गुरु के ये संभव नहीं हो पाता। और मैं इस क्लब में जितने कोचेज हैं, क्लब में जितने मेंबर हैं, हर किसी से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। जी आरती जी 2 लाइन, टाइम ओवर है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं कभी कैलाश जी से, डॉक्टर कैलाश और सुषमा जी से मिली तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ कि अगर हमने क्या नाम खुद पे विश्वास किया, मैं भी क्या नाम डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती, खुद भी कभी डॉक्टर ही थी, डॉक्टर फैमिली से बिलोंग करती, तो मैं ये जानती हूँ कि ना विश्वास नहीं होता है लाइफ या किसी भी बैठी पे मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन मैं जब यहाँ पे आई तो मैंने क्या ना विश्वास किया, इतना ज़्यादा मुझे बिलीव हो गया कि मैंने अपने कोच को अपना सखी बना दी। सखी जानते किसको कहते हैं? दोस्त तो बहुत मिलते हैं लेकिन सखी नहीं मिलती। सखी वो होती है जो दिल से जुड़ती है, जो दिल में रहती है। मैंने इनको क्या ना अपना सखी बना, अपने कोच को अपना सखी बना लिया। और शायद मैं इसीलिए से बात कर ली थी। तो एक बार आरती जी के लिए भी जोरदार क्लैपिंग, क्योंकि इन्होंने भी डॉक्टर फैमिली के होने के बावजूद ट्रस्ट किया। और आज आरती जी की वजह से मनीष जी यहाँ हैं और मनीष जी की वजह से आज कैलाश जी यहाँ पर हैं। मैं अपने रिजल्ट करना चाहती हूँ। जी बताइए। हाँ, जैसे कि आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ रहती है, हमेशा बीमार रहती हूँ। यहाँ आने के बाद मैं कुछ मैं अप डाउन हमेशा होता रहता है। अभी मैं कुछ समय तक 2-3 साल से सांस की वजह से परेशान थी और सांस की वजह से परेशान हूँ अभी भी। लेकिन मैं पिछले 15 दिन से मैं शायद रूटीन में आ गई हूँ, तो मैं अपने आप को मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। इसीलिए तो कह रही थी, इसलिए तो मैंने कहा कि पहला नाश्ता आपका शेक होना चाहिए। तो बीच में आपका कहीं शेक तो पहले से पीती थी, लेकिन बीच में अभी आपने गायब किया था। ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। जी हाँ, जी हाँ, बस बात यही स्टॉप। अब आपको दोबारा आपने इसको हाथ थाम लिया है तो अब आप बेहतर ही होंगे। नीति जी 1 लाइन आपकी तरफ से जल्दी से। मैम यू कैलाश जी और सुषमा जी आपको जैसे हम लोग फॉलो कराते हैं वैसे वो सारी बात मानते हैं। कहना अलग बात होती है, मानना अलग बात है। अगर आप कहते हैं और अगर आप मानते नहीं हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वो जो भी बात बोली जाती है वो पूरी शिद्दत से काम करते हैं और अपना बेस्ट भी देते हैं। तो ऐसे कोच पाकर हमें बहुत खुश है जी। और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। अब एक बार शिव देवी जी, अभी आपका कैलाश जी ने बहुत सारा जिक्र किया है कि आज वो जो भी हैं आपकी वजह से हैं, तो एक बार दिल खोल के आशीर्वाद यहाँ भी दे दीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा लगा, बहुत आज इसलिए यहाँ भी काफी बहुत अच्छा लगा। वो तो भाई हमारा कर्तव्य समझ दिया हो दिया, लेकिन कैलाश जी भी बहुत अच्छे, बहुत अच्छा लगा। हमें इतना हेल्दी लाइफ देती है कि पहने की लायक जी। इतना अच्छा भी हमको लग रहा है इसमें। इधर हमको तो सिर्फ सबसे बड़ी खुशी है कि मुझको कहें कि भाभी खाते पीते हुए क्लास हो जाएगा। हम तो यही सोचे कि चलो भैया खाते पीते हो जाएगा और अच्छी बात है। हमारे डॉक्टर लोग तो मना करते हैं ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत करो। हम तक अजम भाई इसीलिए मैं आई थी इसमें मैं कि खाते पीते हम जितने भी लोग यहाँ हैं ना, हम लोग सब वैसे ही हैं। थैंक यू शिव देवी जी। हम सब ना खुद अपनी बात बोलूँ तो
मुझसे डाइटिंग फाइटिंग होती नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा मेरे से जिम फिम वाली मैं पर्सन हूँ नहीं, बहुत परिश्रम करना जानती ही नहीं हूँ। तो मुझे लेज़ी वाला तरीके से वेट लॉस करना था, जो मुझे यहाँ आके मिला। खाते पीते लेज़ी वे में आराम से वेट जाता है और मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी होती है। तो थैंक यू कैलाश जी एंड सुषमा जी, ज़बरदस्त स्टोरी है आपकी। और सबसे बड़ी बात है कि 2 ट्विंस के साथ मेडिकल प्रोफेशन में होने के बावजूद कभी भी आपने कहीं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाया कि आज हम नहीं होंगे। अभी कल ही बात करूं तो अभी भी ये इमरजेंसी ड्यूटी से आए हैं, इमरजेंसी ड्यूटी थी कि नाइट शिफ्ट थी, कुछ तो था, वो आए हैं और अभी इनके फेस पे फ्रेशनेस देखिए, नाइट ड्यूटी थी। क्योंकि कल मेरे से 2 ही लाइन में बात हो पाई थी कि आपको करना है फेस ऑफ द, और इन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मैं कोशिश करूँगा और रात में मैं निकलूँगा अपनी जहाँ पे भी इनकी ड्यूटी लगी है अपने घर। और देखिए है ना दम इस क्लब में। तो डॉक्टर साहब हमने आपको तो फिट कर दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है आगे आपको और बहुत सारे लोगों को फिट करना है। एक बार जोर